बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज है 23 अप्रैल और दिन है मंगल का। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू की है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले 26 अप्रैल से हंगामा खेजी का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर 26 अप्रैल से जलसों का आगाज़ कर दिया है। पंजाब में ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है जिसकी सरबराही जो है महमूद अचकज़ई के पास है, ये 26 अप्रैल से पंजाब में बाकायदा जलसे करने जा रहे हैं। पीटीआई के इस ऐलान के बाद हुकूमत और निज़ाम की कांपें टांग सकती हैं, क्योंकि अब दोबारा से अगर और मगर का खेल शुरू होने जा रहा है। क्योंकि ये जो हुकूमत है ये फार्म 47 की पैदावार है, जो अवाम को रिलीफ देने से कासर है। महंगाई अरूज पर है, अवाम में बहुत गमो गुस्सा है। और इसके अलावा नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ है वो आप सबको मालूम है कि ये क्या हुआ है। और इमरान खान साहब जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, आज जो उनका समाअत थी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट जो केस था, उसमें जो बुशरा बीबी साहिबा भी आज अडयाला जेल में पहुंची हुई थी। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इमरान खान साहब का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत की, मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। मुल्क की अवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या इस हैसियत से कोई जी सकता है? मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है, इमरान खान साहब का ये कहना था। इमरान खान साहब का मजीद ये कहना था कि मरीम नवाज और जो बेनज़ीर साहबा हैं उनकी वो सियासत में थी, लेकिन मेरी जो अहलिया का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे सजा दिलवा कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। मेरी तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और अडयाला जेल में इमरान खान साहब का सहाफ़ियों से बात करते हुए मजीद ये कहना था कि जमहूरियत और कानून की बालादस्ती शफाफ इलेक्शन पर खड़ी होती है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पुलिस ने मुदाखलत करके जिस तरह मुदाखलत की है, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन पहले ही से ये ऐसे प्री प्लान था, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस थी ये इलेक्शन में लगी हुई थी, इलेक्शन में इनकी तैनातियाँ की हुई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में अदारे आइनी तौर पर नहीं चल रहे हैं, मुल्क में अखलाकियत को ख़त्म करके अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, जो बयानिया था इनका जो मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर इलेक्शन से पहले, जब उमर अता बंदयाल के दौर में जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी इलेक्शनों के लिए एक आर्डर जारी किया था जिसको हवा में उड़ा दिया गया था। और उनका यही कहना था, जो बयानिया था नून लीग का ख़ास तौर पर, कि वो अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं चाहते, अक्टूबर के बाद, क्योंकि उससे अक्टूबर तक रिटायर हो जाना था जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने और काजी फायजीज़ा साहब ने अपना हल्फ उठा लेना था। तो इस हवाले से इमरान खान साहब का कहना था कि अक्टूबर से फरवरी तक इंतखाबात सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए मुलतवी किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पटिशन इसलिए नहीं सुनी गई कि वो भी पीटीआई के क्रश होने का इंतज़ार कर रहे थे। इमरान खान साहब ने एक तरफ से काजी साहब पर एक सवाल लिया निशान उठा दिया है। ये उसके अलावा इमरान खान साहब का कहना था इसलिए अदलिया से लोगों का इत्मीनान भी उठता जा रहा है। इमरान साहब का मज़ीद ये कहना था कि मुझसे डील करके किसी ने ना तो कोई बात की है और ना कोई पैगाम आया है। सवाल ये है कि वो मुझसे किस बात पर डील कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, हम आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि ये आज जो इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ बात हुई है, इस पर सहाफ़ियों पर पाबंदी थी, क्योंकि इमरान खान साहब को पहले तो इन्होंने 9 फुट के शीशे लगा दिए थे और ऊपर लकड़ी का जंगला लगा दिया था कि इमरान खान साहब सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू ना कर सकें। जो इमरान खान साहब के वकला ने भी एहतजाज किया था उधर जेल में, उधर जज साहब के सामने, जो जज जवेद राना साहब, तो ये फिर जज साहब ने आर्डर दिए थी, हुक्म दे दिया था कि इस दीवार को हटाया जाए। तो सहाफ़ियों के ऊपर भी पाबंदी थी इमरान खान साहब की बात करने से, लेकिन इमरान खान साहब ने वो सब दीवारें तोड़कर आज सहाफ़ियों के साथ ये गुफ्तगू की है। इसके अलावा इमरान खान साहब का मज़ीद ये कहना था कि 8 फरवरी को जब अवाम एक तरफ खड़ी हो गई थी तो वो वक्त था बात करने का। मुल्क की अवाम एक तरफ खड़ी हो जाए तो क्या उससे कोई जी सकता है? मुस्तहकम हुकूमत के लिए जमहूरियत ज़रूरी है, सिर्फ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए मुमकिन है। मुल्क का मौजूदा सेटअप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नुकसान पहुँचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुए, वहाँ पुलिस ने कहीं FIR नहीं काटी और ना ही धांधली हुई। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब का कहना था कि हमारे सऊदी अरब के साथ जो तल्लुकात हैं वो अच्छे थे, इसलिए हमारे दौर में OIC कॉन्फ्रेंस हुई। अब भी अगर बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकारी करें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यहाँ पैसा इसलिए नहीं लगा रहे कि इसका कोई
तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो ईरानी सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने आज जो मज़ार-ए-क़ाइद पर हाज़िरी दिया और उन्होंने वहाँ पे अहम गुफ्तगू कही है। एक तो उनका ये कहना था, मेरी तो ख्वाहिश है कि यहाँ पर अवामी इज्तिमा से ख़िताब करता, कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ये इब्राहिम रईसी साहब हैं जो ईरानी सदर, उनका कहना था। दोनों अवाम के जो आपस में उनका कहना था कि जुड़े हुए हैं, दोनों ममालिक के अवाम इनकलाबी अंदाज की वजह से एक दूसरे को बहुत, यानी वो उनका कहना पसंद करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के लोगों और एलानिया लाहौर को उन्होंने कहा कि मैं सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, वो ऐसा तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में ऐसा मुमकिन नहीं था कि जो ईरानी सदर थे वो अवामी इज्तिमा से खिताब कर सकते, क्योंकि अगर अवामी इज्तिमा होता जिसमें अवाम ने बहुत तादाद में शिरकत करनी थी और उसके बाद उस जलसे में इज्तिमा में होना क्या था, होना तो यही था कि खान साहब के नारे लगने थे, तो पूरी दुनिया ने फिर वो ज़ाहिर नारे सुनने थे। इन्होंने तो मीडिया पे पाबंदी लगी हुई है कि इमरान खान साहब का नाम भी नहीं लेना, उधर पीटीआई के झंडे भी जाने थे और पीटीआई के बहुत ज़्यादा लोगों ने जाना था। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके बहुत ज़्यादा अवाम इसके साथ है, क्योंकि ये इलेक्शनों से भी ज़ाहिर हुआ है। ये पिछले जब से पाकिस्तान ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जेल में है, तब से लेकर तो इन्होंने ये हर तरह की पाबंदी आयद की है इमरान खान साहब की मीडिया पे तस्वीर जारी करने की। तो उन्हें कैसे इज्तिमा से, अवामी इज्तिमा से खिताब करने का कैसे उन्हें मौका दिया जा सकता है कि अगर वहाँ पे वो भी खुद देख सकते कि क्या हो रहा है, कैसे इमरान खान साहब को दबाया जा रहा है। तो इसके अलावा नाजरीन, जो ईरानी सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे के दौरान जो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे का जो तज़किरा वो क्यों नहीं हुआ, इस पर भी एक अहम सवालिया निशान है। ये जब इन दिनों में जो ईरान के सदर हैं सईद इब्राहिम जो रईसी साहब ने जो 3 रोज़ा दौरे के दौरान उन्होंने अपने जो लाहौर में, आज वो 23 अप्रैल को लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने मज़ार-ए-इक़बाल पर हाज़िरी भी दी है और पाकिस्तानी अवाम से अपने खुसूसी तल्लुक़ के हवाले से भी उन्होंने बात की है। और उन्होंने इस दौरे के पहले रोज़ जो उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की, जिनके दौरान सरहद पर दहशतगर्दी को रोकने के इक़दाम, दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली तजारत के हुजम में इजाफे, नए इक़्तिसादी जोन कायम करने समेत 8 मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। रवां माह के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर बरह रास्त फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसकी वजह से यानी जो इसके हाइपरसोनिक जो मिसाइल थे जिन्होंने हिट किया है इसराइल के जो F-35 जो उनके त्यारे थे, उनका जो मेन हेड क्वार्टर था वहाँ पे, वो कामयाब से हिट किया, काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। ये उन दिनों में उनका दौरा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो इसराइल के ख़िलाफ़ अगर मुज़ाहरे यानी फ़लस्तीन के हक़ में करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, जलसे नहीं करने दिए जा रहे। और इन दिनों में जो इनका दौरा तो ये बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन जो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है उस पर कोई बात नहीं, कोई मुआहदा नहीं, कोई इस बारे में कोई मंजर-ए-आम पर कोई चीज़ नहीं आई। तो इसमें मज़ीद नाज़रीन हम बाद में आपको डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।